नमस्ते दोस्तों, हम इस वीडियो में कक्षा 10 हिंदी काव्य खंड अध्याय 8 एक वृक्ष की हत्या। यह एक कविता है जो कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। किसके द्वारा लिखा गया है? कुंवर नारायण के द्वारा लिखा गया है। इस चैप्टर से जितने एग्जेक्टिव क्वेश्चन बन सकते हैं सभी एग्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि कौन है? तो एक वृक्ष की हत्या कविता के कवि है कुंवर नारायण। कौन है? कुंवर नारायण। तो एक का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण। चलिए 2 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 2 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? तो कुंवर नारायण का जन्म जो है 1927 में हुआ था। कहाँ हुआ था? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। कहाँ हुआ था? लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। तो 2 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1927 में कुंवर नारायण का जन्म हुआ था। चलिए 3 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 3 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि एक वृक्ष की हत्या किस कविता से संकलित है? तो एक वृक्ष की हत्या जो है वो इन दिनों से संकलित है। किससे संकलित है? इन दिनों से। तो 3 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, एक वृक्ष की हत्या कविता इन दिनों से संकलित है। चलिए 4 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 4 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत कब की थी? बोला कुंवर नारायण ने कविता लिखने की शुरुआत जो है वो कब से की थी? तो 1950 से किया था। कब से किया था? 1950 से। तो 4 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, 1950 से जो है कविता लिखने की शुरुआत किया था कुंवर नारायण ने। चलिए 5 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 5 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण पूरी तरह कैसे कवि थे? तो कुंवर नारायण जो है पूरी तरह से नगर संवेदना कवि थे। कैसे से? नगर संवेदना। तो 5 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण पूरी तरह से नगर संवेदना कवि थे। चलिए 6 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 6 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आमने सामने किस कवि की रचना है? तो आमने सामने जो है ये कुंवर नारायण की रचना है। किन की रचना है? कुंवर नारायण की। तो 6 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आमने सामने कुंवर नारायण की रचना है। चलिए 7 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि आज और आज से पहले किन की रचना है? तो आज और आज से पहले जो है ये कुंवर नारायण की रचना है। किन की रचना है? कुंवर नारायण की। तो 7 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, आज और आज से पहले कुंवर नारायण की रचना है। चलिए 8 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 8 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कुंवर नारायण नदियों को किससे बचाने की बात करता है? बोला कुंवर नारायण जो है नदियों को किससे बचाने की बात करते हैं? तो नदियों को नाला हो जाने से बचाने की बात करते हैं। किससे? नदियों को नाला हो जाने से बचाने की बात करते हैं। और खाना को जहर हो जाने से और हवा को धुआं हो जाने से बचाने की बात करते हैं। खाना को जहर हो जाने से बचाने की बात करते हैं और जंगल को मरुस्थलीय हो जाने से बचाने की बात करते हैं। चलिए 9 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 9 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार मनुष्य को किससे बचाने की बात करते हैं? तो मनुष्य को जो है जंगल हो जाने से बचाने की बात करते हैं। किससे? मनुष्य को बचाना है जंगल हो जाने से, और खाना को बचाना है जहर हो जाने से, और जंगल को बचाना है मरुस्थलीय हो जाने से। तो कवि के अनुसार मनुष्य को किससे बचाना है? तो जंगल हो जाने से। चलिए 10 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 10 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि के अनुसार खाने को क्या हो जाने से बचाना है? तो खाने को क्या हो जाने से बचाना है? जहर हो जाने से। किससे? जहर हो जाने से। तो 10 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, खाने को जहर हो जाने से बचाना है। चलिए 11 नंबर क्वेश्चन बोल रहा है कि कवि के अनुसार हवा को किससे बचाना है? तो हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। किससे? धुआं हो जाने से। तो 11 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, हवा को बचाना है धुआं हो जाने से। चलिए 12 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 12 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार देश को किससे बचाना चाहिए? तो देश को बचाना चाहिए देश के दुश्मनों से। किससे? देश के दुश्मनों से। और देश को किससे बचाना चाहिए? देश के दुश्मनों से। तो 12 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, देश को किससे बचाना चाहिए? देश के दुश्मनों से। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि घर के कवि के अनुसार घर को किससे बचाना चाहिए? तो घर को बचाना चाहिए किससे? लुटेरों से। घर को किससे बचाना चाहिए? लुटेरों से। और देश को किससे बचाना चाहिए? देश के दुश्मनों से। और शहर को बचाना चाहिए किससे? नदीलों से। चलिए 13 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, घर को जो है लुटेरों से बचाना चाहिए। चलिए 13 नंबर क्वेश्चन कह रहा है। 14 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार शहर को किससे बचाना चाहिए? तो कवि के अनुसार शहर को जो है नदीलों से बचाना चाहिए। किससे? नदीलों से। नदीलों जो है लुटेरों का जो है सैना होता है उसी को नादीरों बोलते हैं। तो ऑप्शन 14 का बी सही हो जाएगा, शहर को किससे बचाना है? नादीरों से। देश को किससे बचाना है? देश के दुश्मनों से। और घर को किससे बचाना है? लुटेरों से। और नदी को किससे बचाना है? नाला हो जाने से। और खाना को किससे बचाना है? जहर हो जाने से। और हवा को किससे बचाना है? धुआं हो जाने से। चलिए 15 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 15 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कवि
वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है, बोला वृक्ष काटने से क्या बिगड़ता है, तो वृक्ष काटने से पर्यावरण बिगड़ता है। तो 15 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, वृक्ष काटने से पर्यावरण बिगड़ता है। चलिए 16 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 16 नंबर क्वेश्चन बोला है कि दूर से ही ललकारता कौन, मैं जवाब देता दोष। उपयुक्त पंक्ति किस कविता से लिया गया है, तो यह कविता जो है एक वृक्ष की हत्या से लिया गया है। कहाँ से लिया गया है, एक वृक्ष की हत्या से। 16 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा। चलिए 17 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 17 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि को बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, बोला कवि को जो है ये बूढ़ा चौकीदार वृक्ष हमेशा कहाँ मिलता था, तो घर के दरवाजे पर। कहाँ मिलता था, घर के दरवाजे पर। 17 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, घर के दरवाजे पर मिलता था। चलिए 18 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 18 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता में कवि की सूखी डाली किसकी तरह है, तो एक वृक्ष की हत्या में जो है, एक वृक्ष की हत्या में वृक्ष की जो है सूखी डाली वो लाइफर की तरह है। किन की तरह है, लाइफर की तरह। 18 का ऑप्शन ए सही हो जाएगा, लाइफर की तरह। चलिए 19 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि वृक्ष की हत्या कविता में वृक्ष और कवि के बीच कैसा संबंध है, बोला वृक्ष की हत्या कविता में बोला एक वृक्ष की हत्या कविता में जो है कवि और वृक्ष के बीच कैसा संबंध है, तो कवि और वृक्ष के बीच जो है मित्रता का संबंध है। कैसा, मित्रता का। तो 19 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कवि और वृक्ष के बीच जो है मित्रता का संबंध है। चलिए 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं था, बोला कवि के घर लौटने पर दरवाजे पर क्या नहीं था, तो जब कवि घर पर आया था तब बूढ़ा चौकीदार जो है दरवाजे पर नहीं था। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, बूढ़ा चौकीदार नहीं था। चलिए 21 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 21 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि धूप में, बारिश में, गर्मी में, सर्दी में चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में कौन रहता था, बोला धूप में, गर्मी में, बारिश में, सर्दी में हमेशा चौकन्ना अपनी खाकी वर्दी में कौन रहता था, तो बूढ़ा चौकीदार रहता था। कौन रहता था, बूढ़ा चौकीदार वृक्ष। तो ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 21 का, बूढ़ा चौकीदार। चलिए 22 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 22 नंबर क्वेश्चन बोला कि दूर से ही कौन ललकारता है, तो दूर से ही ललकारता है बूढ़ा चौकीदार। जब कभी जो है बाहर से आता था तो बोलता था आप कौन है, तो कभी बोलता था मैं तेरा दोस्त। तो ऑप्शन आपका बी सही हो जाएगा, बूढ़ा चौकीदार जो है दूर से ही ललकारता था। चलिए 23 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि को वृक्ष कैसा लगता था, तो कवि को जो है वृक्ष जो है बूढ़ा चौकीदार की तरह लगता था। कैसा लगता था, बूढ़ा चौकीदार की तरह। तो 23 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 24 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 24 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कवि के अनुसार बूढ़ा चौकीदार कैसा वस्त्र पहनता है, तो कवि के अनुसार बूढ़ा चौकीदार जो है वो फटा हुआ वस्त्र पहनता है। कैसा वस्त्र पहनता है, फटा हुआ। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, फटा हुआ वस्त्र पहनता है। चलिए 25 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि एक वृक्ष की हत्या कविता संबंधित है, तो एक वृक्ष की हत्या जो है ये कविता जो है पूरी तरह से पर्यावरण से संबंधित है। किससे संबंधित है, पर्यावरण से। तो ऑप्शन आपका 25 का बी सही हो जाएगा, पर्यावरण से संबंधित है। चलिए 26 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 26 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कुंवर नारायण को किस पुरस्कार से संबंधित किया गया है, तो कुंवर नारायण को जो है प्रेमचंद्र पुरस्कार, साहित्य अकादमी पुरस्कार, ये दोनों से सम्मानित किया गया है। तो ऑप्शन आपका सी सही हो जाएगा, दोनों। चलिए 27 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 27 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म किस शहर में हुआ था, तो कुंवर नारायण का जन्म जो है लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था। कहाँ हुआ था, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में। तो ऑप्शन आपका 27 का डी सही हो जाएगा, लखनऊ के उत्तर प्रदेश में हुआ था कुंवर नारायण का जन्म। ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा 27 का। चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 28 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है, बोला निम्नलिखित में से कौन पूरी तरह नगर संवेदना के कवि है, तो पूरी तरह नगर संवेदना के कवि जो है कुंवर नारायण है। कौन है, कुंवर नारायण। तो 28 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा। चलिए 29 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 29 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कौन हमेशा घर के दरवाजे पर तैनात मिलता था, तो हमेशा जो है घर के दरवाजे पर तैनात बूढ़ा चौकीदार मिलता था। कौन मिलता था, बूढ़ा चौकीदार। तो 29 का ऑप्शन सी सही हो जाएगा, बूढ़ा चौकीदार। चलिए 30 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन कह रहा है आपसे कि एक वृक्ष की हत्या पात की कौन सी विधा है, तो एक वृक्ष की हत्या जो है यह क्या है, कविता है। तो ऑप्शन आपका 30 का जो है बी सही हो जाएगा। चलिए 31 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 31 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि आत्मजयी किन की रचना है, तो आत्मजयी जो है यह कुंवर नारायण की रचना है। किन की रचना है, कुंवर नारायण की। तो 31 का ऑप्शन डी सही हो जाएगा, आत्मजयी कुंवर नारायण की रचना है। चलिए
32 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 32 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण को कौन सा सम्मान मिला? तो कुंवर नारायण को व्यास सम्मान, कबीर सम्मान दोनों मिला था। तो ऑप्शन आपका 32 का सी सही हो जाएगा, दोनों। चलिए 33 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 33 नंबर क्वेश्चन बोला कि कोई दूसरा नहीं, परिवेश, हम तुम, आमने सामने, चक्रव्यूह आदि किनकी रचना है? तो यह सभी रचनाएं जो है कुंवर नारायण की है। तो 33 का ऑप्शन आपका डी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण के। चलिए 34 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 34 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया कविता है। तो कुंवर नारायण जो है यह एक वृक्ष की हत्या को कविता को लिखा है। तो 34 का ऑप्शन बी सही हो जाएगा, कुंवर नारायण द्वारा लिखा गया कविता एक वृक्ष की हत्या। चलिए 35 नंबर क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। 35 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ? यह चैप्टर का लास्ट क्वेश्चन है। 35 नंबर क्वेश्चन बोला कुंवर नारायण का जन्म कब हुआ था? 1927 में। कब हुआ था? 1927 में। इस चैप्टर से कुल 35 एग्जैक्टिव क्वेश्चन से आशा करता हूँ कि आप 30 प्रश्न सही किए होंगे। धन्यवाद दोस्तों। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें।